जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। भारत, अमेरिका, फ्रांस, साथ ही साथ आर्मेनिया का टॉप डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है। तो भारत के द्वारा इस प्रकार की अच्छी और बेहतरीन उपलब्धि को किस प्रकार से प्राप्त किया जा रहा है, इसके बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो देखिए, इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 24 का अगर हम डेटा देखें तो भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है वो 21,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का रहा है। और भारत सरकार 2028-29 तक अपने टारगेट को डिफेंस एक्सपोर्ट में 50,000 करोड़ का लेकर चल रही है। तो अभी तो हमें 21,000 करोड़ से लेकर 50,000 करोड़ रुपए तक के इस ऊंचाई को चढ़ना है। और इसी बीच एक अच्छी खबर आती है कि भारत ऐसे 3 मुख्य देशों का डिफेंस एक्सपोर्टर पार्टनर बना है, जो ऐसे देश हैं जो कभी ना कभी इन देशों से भारत आपका सामान लिया करता था। टॉप 3 में अगर टॉप 2 अगर आप देखो तो फ्रांस और अमेरिका हैं। ये दोनों ही देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट 5 मेंबर्स में आते हैं। और फ्रांस, अमेरिका से हम काफ़ी अत्याधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट खरीदते भी हैं, लेकिन ये भी सत्य है कि हम इनको जो है सबसे अधिक अपने तरफ से डिफेंस इक्विपमेंट बेचते भी हैं। आर्मेनिया की बात कर लें तो आर्मेनिया तो एशिया में ही है। वर्ष 2020 में आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध हुआ था और उस युद्ध के बाद आर्मेनिया हमारा सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट पार्टनर बनता गया। अभी हम सभी इन तीनों देशों को फिनिश वेपन सिस्टम जैसे कि आकाश, पिनाक 155 mm आर्टिलरी गन्स आपका एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। इस बार फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रहा है वो है 21,000 करोड़ रुपए का, जिसको हम 2.6 बिलियन यूएस डॉलर भी कह सकते हैं। तो ये सभी तभी मुमकिन हो पाया है जब भारत ने अपने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ाया हुआ है। और इस बार सितंबर 2024 में मेक इन इंडिया को टोटल 10 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। इसमें आगे कहा गया है कि इंडियन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर companies are now exporting a wide range of arms, ammunition, fuses to around 100 countries। यानी कि 100 कंट्रीज को हम अपने तरफ से ये सभी सामान दे रहे हैं, जिसमें इन 100 में टॉप 3 आपके अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया आए हैं। विच ऑल्सो इंक्लूड सम कंप्लीट वेपन सिस्टम जैसे कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, डॉर्नियर 228 आर्टिलरी गन्स, रडार, आकाश मिसाइल, पिनाक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, आर्मर्ड व्हीकल्स। तो चाहे फिनिश गुड्स हो या फिर रॉ मटेरियल्स हो या फिर जो छोटे मोटे इक्विपमेंट्स होते हैं, हम टोटल मोर देन 90 प्लस कंट्रीज को लगातार देते जा रहे हैं। द एक्सपोर्ट टू द यूएस हाउएवर मेनली कंसिस्ट ऑफ सब सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स विच इंक्लूड ग्लोबल डिफेंस मेजर्स लाइक बोइंग एंड द लॉकहीड मार्टिन सोर्सिंग फ्यूजलेज, wings, other parts of aircraft and helicopter from India as part of their global supply chain network as well as offset commitments। तो अगर आप भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड के रिलेशन या फिर स्टैटिक्स को देखना चाहेंगे तो उसमें भारत का डिफेंस सरप्लस रहता है और अमेरिका का डिफेंस डिफिसिट रहा करता है। द टाटा बोइंग एरोस्पेस वेंचर इन हैदराबाद फॉर इंस्टेंस इज मेकिंग द फ्यूजलेज एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। फ्रांस in turn is importing a lot of software and electronic equipment। तो फ्रांस हमसे जो है मेनली सॉफ्टवेयर ले रहा है और ये हमसे हार्डवेयर जो मेनली एविएशन सेक्टर में लगा करते हैं उसको लगातार लेता जा रहा है। तो यहाँ से आप जर्नी देख सकते हो। 2014-15 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 1941 करोड़ का था और 1941 करोड़ से हमने 21,000 करोड़ रुपए की जंप आपकी लगाई है और इसको हम और ऊंचाई पर ले जाकर वर्ष 2028-19 में 50,000 करोड़ रुपए का करना चाहते हैं, जो कि जरूर मुमकिन रहेगा क्योंकि हमारी पब्लिक प्राइवेट दोनों ही फर्म इसमें लगी हुई है। द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक ऑफ आर्मेनिया ऑन इट्स पार्ट लिंक अ फ्लरी ऑफ डील्स विद इंडिया ओवर द लास्ट 4 years फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो आर्मेनिया हमसे क्या चाहता है कि हमको आप सभी फिनिश प्रोडक्ट्स दीजिए, मेनली जैसे कि मिसाइल्स हो गए, आर्टिलरी गन्स, रॉकेट सिस्टम, वेपन लोकेटिंग रडार, बुलेट प्रूफ वेस्ट, नाइट विजन इक्विपमेंट। यानी कि अपने मिलिट्री को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने के लिए और भविष्य में हो सकता है कि आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान का युद्ध एक बार फिर से हो, तो आर्मेनिया अपनी ताकत को अभी इकट्ठा कर रहा है और इसके कारण जो है अजरबैजान हमारा विरोधी हो गया है, क्योंकि
वो देख रहे हैं कि अर्मेनिया तो भारत से इक्विपमेंट ले रहा है, वैसे तो भारत किसी को भी इक्विपमेंट दे देगा, अजरबैजान को अगर चाहिए अजरबैजान भी हमसे ले ले, लेकिन अजरबैजान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के विरोध में आपकी हो गई है। अर्मेनिया हैज बिकम इट्स फर्स्ट फॉरेन कस्टमर फॉर द इंडिजिनियसली डेवलप्ड आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, और आकाश का जो नेक्स्ट जनरेशन आया है उसकी रेंज 70 से 80 किलोमीटर की है, which have interception range of 25 km, while other countries like Brazil are even keen on co-production and co-development of advanced version of the system. Brazil wants an intergovernmental agreement on it, talks are underway. तो ब्राजील चाहता है कि इस प्रकार के सिस्टम को वो हमारे साथ मिलकर ज्वाइंटली डेवलप्ड करे। Similarly, after clinch $375 million contract in January 2022 for the export of 3 BrahMos anti-ship coastal missile battery to the Philippines, other Asian countries as well as some Gulf nations are increasingly showing interest in acquiring the BrahMos supersonic missile. तो ब्रह्मोस का निर्माण भारत और रशिया के द्वारा मिलकर किया गया था। इसी साल जनवरी 2024 में भारत ने साउथ चाइना सी में स्थित फिलीपींस देश को $375 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के साथ इन ब्रह्मोस मिसाइल को आपका एक्सपोर्ट किया हुआ है, और अब वियतनाम साथ ही साथ कई गल्फ की कंट्री भारत से इस प्रकार के मिसाइल सिस्टम को खरीदना चाहती हैं। With India's annual defense production reaching a record high of 1.2 lakh crore rupees, the government has set an ambitious target for it to touch 3 lakh crore rupees by 28-29, और आर्म एक्सपोर्ट हम 50,000 करोड़ रुपए का करना चाहेंगे। तो जितना डिफेंस प्रोडक्शन हाई होगा उतना ही आर्म्स एक्सपोर्ट आपका बेहतर होता जाएगा। तो भारत इसी दिशा में आगे लगातार बढ़ता जा रहा है। India's defense industrial base, apart from 16 defense PSUs, has now expanded to over 430 licensed companies and 16,000 MSME, with around 3 times increase in the value of since 2014-15 production. तो प्राइवेट सेक्टर का कभी कंट्रीब्यूशन जो है इसमें आपका 21% का है। धीरे धीरे ये बढ़कर अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाते जा रहे हैं। रिलायंस कंपनी महाराष्ट्र में ही रत्नागिरी की तरफ अपने नए आर्म्स एक्सप्लोजिव फैक्ट्री को वो स्टैब्लिश करेंगी आने वाले 10 साल में, जिसकी लागत 10,000 करोड़ रुपए रहने वाली है। अभी आपने देखा स्पेन के जो प्रेसिडेंट थे वो भारत आए थे वडोदरा में, और वहां पर हमने अपने C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया हुआ था। तो सभी क्षेत्रों में, चाहे टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, AI हो, इनोवेशन हो, मिसाइल हो ना, टैंक्स हो, सभी में हम बेहतर कर रहे हैं। सिर्फ अपनी नीड को पूरा नहीं बल्कि दूसरे की नीड को भी पूरा कर रहे हैं। और अगर लगभग 100 के करीब कंट्रीज हमसे अपने सामान को ले रही हैं, हमारे सामान को ले रही हैं, तो ये दिखाता है कि भारत के इक्विपमेंट बेहतर है, ड्यूरेबिलिटी सर्विसबिलिटी दोनों ही अच्छी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। साथ ही साथ SSB क्रैक एग्जाम के सभी कोर्सेज में एनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी करें और वो रिटन कोड का यूज कर लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।